हाँ बताओ कैसे फीता देखते हैं? इस पे सेंटीमीटर लिखेंगे और ये फुट है। ठीक है, ये और भी कोई यूनिट है इसके अंदर? नहीं, उसी तरफ को, इस तरफ क्योंकि बड़ी लगन आपने सुना सेंटीमीटर से काम चलेगा ना फुट से काम चलेगा। कितना 1 मीटर का भी आता है। कितना इस तरफ से इतना। अच्छा ठीक है, तो अपना काम मीटर में चलेगा। हाँ इसके पीछे उठ गया है। अच्छा ठीक है, 1 मीटर हो गया तो मीटर में अपनी यहाँ पे नपाई चलेगी मोस्टली। बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। मैपिंग शुरू करने के लिए हम सबसे पहले हम चलेंगे ईस्ट साउथ कॉर्नर में, ठीक है, वो वाले कॉर्नर में चलेंगे और वहां से हम मैपिंग करना शुरू करेंगे। फीता जो है ईस्ट साउथ कॉर्नर में, पूर्व दिशा हो गई, इधर दक्षिण दिशा है, तो ये हमारे विद्यालय का पूर्वी दक्षिणी सिरा है। ठीक, तो अपनी अपनी नोटबुक के अंदर एक नोट बनाओ, तो बाद में फाइनली करेंगे ना, शीट में तो फाइनल ड्राइंग करेंगे, कार्टोग्राफी जो है शीट के अंदर होगी, पर शीट के अंदर हमको क्या कार्टोग्राफी करनी है उसके लिए हमारे पास में डायमेंशंस की जो नोटिंग है वो डायमेंशंस की नोटिंग होनी चाहिए। ठीक, तो डायमेंशंस की नोटिंग हम लिखते चलेंगे। तो अपनी एक पॉइंट बनाओ ईस्ट साउथ कॉर्नर। ठीक, वो ईस्ट साउथ कॉर्नर से हम जितनी मैपिंग करेंगे, कौन सी दिशा में मैपिंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उसको हम नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला नोट बनाओ, लगाओ एग्जैक्टली कॉर्नर पे। फीते को वहीं होल्ड करके रखो, साइड में कर लो, पेड़ के उस तरफ को करो, लाइन जितना हो सके उतनी सीधी आनी चाहिए। चलो बेटा फीते को, चलो जल्दी। हाँ जी पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको देखो कितना मेजरमेंट आया, कितने मीटर है। बढ़िया मार्क लगाओ जो हिले नहीं सरलता से, और इसका नोटिंग बनाओ कि इस सिरे से जब पश्चिम दिशा की ओर चले तो 100 फीट हमने कवर कर लिया है। मीटर का निशान इसमें है क्या? मीटर की नोटिंग कर लो फिर वहां से। निशान अच्छा डालना बेटा, कुछ लेकर गाड़ भी सकते हो इसमें। रोल कर रहे हैं की जो पुरानी लेंथ थी और ये वाली लेंथ है उसको ऐड करके कितना हो गया? 55 मीटर। ठीक है, 55 मीटर नोट करो। तो हाँ, वेस्ट की तरफ जब हम चले 55 मीटर हम चल चुके हैं। ठीक, हो गया। अब यहाँ पर ये हमारी एक और बाउंड्री वॉल आ गई है, इसको भी तुम नोट कर सकते हो कि 55 मीटर चलने के बाद में एक बाउंड्री वॉल है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है ना हमारे सामने एक वॉल, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ये एक नोटिंग करके चलोगे, क्योंकि उस नोटिंग के आधार पर ही फिर कार्टोग्राफी होगी। दक्षिण से उत्तर, साउथ। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पश्चिम दिशा की 55 मीटर चल चुके हैं। 55 मीटर चलने के बाद में वो स्थान आ गया जहां से एक दीवार दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ठीक, अब दक्षिण से उत्तर की ओर कितना जा रही है पहले हम उसको नाप लेंगे, है ना, एक डायमेंशन और कवर हो जाएगा। चलो अपनी नोटिंग करो पहले सब लोग। ठीक है, कर ली। अभी रफ में करना है। साउथ ईस्ट कॉर्नर पर 55 मीटर फिर एक दीवार आ रही है। सब लोग करो बेटा, वो साउथ। सबको अपना अपना ड्रॉ करना होगा ना। सबने कर लिया? हाथ खड़े करो जिसका हो गया। साउथ पर जा रही है। ठीक है, चलो अपनी समझ के लिए, जिससे बाद में समझ आया जाए, अपनी लैंग्वेज में एक पॉइंट क्रिएट करो कि 55 मीटर के बाद में पश्चिम दिशा की ओर ना जाके अब हम जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर। दिशा से चले थे साउथ से, और साउथ से हम किधर चले हैं? नॉर्थ की ओर चले। कितना चल चुके हैं, कितने मीटर हो गया सो बताओ, और सेम नोट बनाओ अपनी नोटबुक में। हाँ 22 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक मार्क लगाओ और अपनी नोटबुक में नोट बनाओ। मार्क ऐसा बनाना जो थोड़ी देर टिके। जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना वो थोड़ा तेज बोलेंगे ताकि बाकी सारे समूह को भी पता चल जाए। 22 मीटर नोट करो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हम उस वाले कॉर्नर से चले थे, ठीक है, उस वाले कॉर्नर से हम इधर कितना चले थे? 55 मीटर चले थे। अब हम इधर चल पड़े हैं 22 मीटर। तो ये वाले जो भुजा है, ये वाली भुजा, इसकी लेंथ कितनी होगी? 55 मीटर। क्यों होगी 55 मीटर? वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस की लेंथ जो है वो सेम होगी, तो इसको हमको अलग से नापने की आवश्यकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये भी 55 मीटर हो गया। ये तुम अपना नोटिंग कर लो। नहीं, क्यों आवश्यक है? हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये लाइन बिल्कुल समानांतर है। अगर ये समानांतर नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत टेढ़ाई होती, तो हमको इसको अलग से मेजर करना पड़ता। तो बाद में वो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए क्लियर नोट बना के चलेंगे कि ये वाली भुजा इसके समानांतर है और इसकी लंबाई भी इतनी है। ठीक, बनाओ नोट। हो गई? देखो अब हम क्या है, उधर वेस्ट से नॉर्थ की ओर इधर चल चुके हैं। अब हमको यहाँ से वापस वेस्ट की ओर जाना है, तो वो वाली भुजा को नापना आवश्यक है। यहाँ से नापेंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ से नापेंगे काम चल जाएगा, क्योंकि ये और वो दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ से नापने से काम चल जाएगा। तो इसी को नाप लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, समय बचेगा। मतलब उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर को 55 मीटर में ऐड करेंगे। हाँ, उसको उसी को उसमें ऐड करेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा तेजी से काम करेंगे बेटा, दौड़ के। हाँ चलो शाबाश, एकदम कॉर्नर पर। कितना मीटर हुआ? 30 मीटर। हाँ ठीक है, 30 मीटर का मार्क लगाओ और सबको बताओ 30 मीटर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन बताएगा? कौन सी डायरेक्शन में है 30 मीटर? हाँ, साउथ टू वेस्ट। नहीं, साउथ टू वेस्ट नहीं है, और हाँ ईस्ट साउथ भी नहीं है। सूर्यदेव हमारे बिल्कुल सामने हैं,
है ना? तो इसका मतलब हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं? ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट में और हम कितना मीटर चल चुके हैं? 30 और 30 मीटर चल चुके हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट हम कुल कितना चल चुके हैं? कितने मीटर? हम चल चुके हैं 85 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। ताला लगा के रोल करो, मिट्टी नहीं जाएगी। पूरा डायमेंशन हमको पता चल गया है क्योंकि इसकी दो साइड हम नाप चुके हैं और इसकी जो शेप है वो कौन सी शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर की शेप की दो साइड्स नापने से बाकी दूसरी साइड्स भी क्या होती हैं? मिल जाती है। क्यों मिल जाती हैं? दोनों पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पूरे डायमेंशन हमको पता चल गए। अच्छा, खेल मैदान के भी पूरे डायमेंशन हमको पता चल गए। ठीक है, पड़ेगी तो एक बच्चा एग्जैक्टली मेरे सामने जाके खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, हाथ को मेरे सामने करो, हम दोनों के हाथ सामने। ठीक, अब हमको इतना वाला एरिया चाहिए, तो इसलिए वो वाला जो कॉर्नर था जहाँ पे हमने पहले फीता लगाया था वहीं पे जाके फिर से फीता लगाओ और जहाँ पे ये भ्राता जी खड़े हुए हैं वहां तक नापो और वहां से यहाँ तक नापेंगे तो ये वाला एरिया पता चल जाएगा हमको। ठीक, फिर यहाँ से सीधा फीता उधर लगा देंगे उत्तर की तरफ, तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री हमको पता चल जाएगी। और इसके बीच में ये जो थोड़ा सा खाली जगह बची हुई है ये भी हमको समझ में आ जाएगा इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो इसकी जो नोटिंग है वो नोटिंग बड़े ध्यान से करना ताकि बाद में तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना रहे। हाँ, उसको वहां से नहीं, इसको पहले नोटिंग यहाँ पे थी ना, यहीं से करो, यहीं से करो, यहीं से करो, यहाँ से करते हैं, वहां से समस्या रहेगी। हाँ, यहाँ से करो। हाँ, तो ये देखो, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो तुमने अपना जो नोटिंग करी थी वो तुमको पता होना चाहिए कि इसके बारे में तुम बात कर रहे हो। उसी पॉइंट को रेफर करके यहाँ से लिखोगे, यहाँ से हम फिर से वेस्ट की तरफ इतने मीटर चले हैं। और तुमको वहां पर एक नोट ये भी बनाना, एक सेकंड, एक नोट ये भी बनाना पड़ेगा रेफरेंस देने के लिए कि टीन शेड के दक्षिण दिशा वाली बाउंड्री पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये भी एक तुमको नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हारी ड्राइंग बनेगी। और जो नोटिंग जितना स्ट्रॉन्ग करेगा ना उसको बाद में उतनी कम कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए नोटिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ जगह पर कितनी कठिनाई आ रही है। और पुराने समय में जो लोग पहाड़ों को नाप डालते थे, नदियों को नाप डालते थे, हाँ, जंगलों को नाप डालते थे, कठिन से कठिन टेरेन को भी नाप डालते थे, वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे। आज को तो हमको सरलता से डिजिटल मैप मिल जाते हैं सैटेलाइट की सहायता से, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत मेहनत लगी है पूर्वजों की। 7.5 मीटर। अच्छा, ये अब ये बताओ कि ये हम कौन सी आर्क को नाप रहे हैं, कौन सी से कौन सी दिशा को नाप रहे हैं? साउथ नॉर्थ। साउथ नॉर्थ को नाप रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। और नॉर्थ की बाउंड्री वॉल पर हमने, एक सेकेंड, नॉर्थ की बाउंड्री वॉल पर हमने क्या पता लगाया अभी? किस चीज को नापा है? हाँ, ये जो टीन शेड और यहाँ की जो विद्यालय की जो दीवार है, साउथ वाली जो दीवार है, उसके बीच में ओपन स्पेस कितना है, इस चीज को हमने नापा है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए तुमको बढ़िया नोट बनाने पड़ेंगे। वो नोट जितना स्ट्रांग बनेगा कार्टोग्राफी तुम्हारी उतनी अच्छी रहेगी। तो कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा नोट्स बना रहे हैं। जो जितना स्ट्रांग नोट्स बनाएगा उसका फाइनल आउटकम उतना ही सटीक रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम किस चीज को नाप रहे हैं? हो गया। तो अब हमको ये विद्यालय की जो ये साउथ वाली वॉल है इसको नापने की आवश्यकता है क्या? हाँ, क्यों? वो वाली वॉल हमने नाप ली है। तो हमारे पास में जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये वाला रेफरेंस पॉइंट है। कौन सा वाला? टीन शेड का ईस्ट और साउथ वाला रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में है। ठीक, तो यहां से वहां तक की लेंथ निकालने के लिए इस वाले रेफरेंस पॉइंट में से हमको ईस्ट और साउथ वाले रेफरेंस पॉइंट से जो इस वॉल का रेफरेंस पॉइंट बनाया था उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमको ये वाली लेंथ निकल आएगी और इसलिए हमको इसको अलग से नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक, जब्बूराम सर जी हमारे साथ में आ गए। क्या कर रहे हैं बच्चा? ये बताओ जी, क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब मैप बना रहे पहले तो नापेंगे और जैसे मैप में बनाना होगा तो जैसे हमने एक मैप पे 1 सेंटीमीटर बनाया और उसको असली में हमने 30 मीटर माना, तो वो हमारा स्केल रहेगा। ऐसे नाप रहे हैं। तो जो आप ग्राफ में 1 सेंटीमीटर लोगे उसमें एक्चुअल लेंथ होगी 30 से 30 मीटर। हाँ, तो ऐसा भी स्केल बनाएंगे। छोटा स्केल और बड़ा स्केल, इनका मैपिंग का चैप्टर चल रहा है, उसका मैप्स का चैप्टर चल रहा है दरअसल इनकी कक्षा में। तो मैप्स को, वो टाइप्स ऑफ मैप्स कैसे होते हैं, मैप कैसे होते हैं, कार्टोग्राफी किसको कहते हैं, तो कार्टोग्राफी किसको कहते हैं, वो किसने इन्वेंट किया था, वो सारा तो ठीक है, रटने के लिए अच्छा है, पर एक्चुअली में कार्टोग्राफी होती कैसे है उसको प्रैक्टिकली जितना सीख लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, है ना। मैप्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे अपने मैप आते हैं ना
इनमें भी ये होता है, इनमें स्केल दिया होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर 500 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। हाँ हाँ क्योंकि पूरे अपने वर्ल्ड को एक जगह एक में तो बना नहीं सकते, तो इसलिए पूरे एक स्केल लिया जाता है कि भाई 1 सेंटीमीटर का इतना एरिया होगा, इतनी लेंथ होगी इसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो वो स्केलिंग सीख रहे हैं। जी जी के और 1 सप्ताह की छुट्टी पे चला जाए तो नोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि 1 सप्ताह की छुट्टी के बाद में भी उसको अपने वो नोट समझ में आ जाए, है ना। तो नोटिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही मैप जो है वो रियल वर्ल्ड के करीब रहेगा, नहीं तो मैप गड़बड़ा जाएगा, असली में कुछ और रहेगा और पड़ोसी के साथ में झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अब विद्यालय के सामने ये जो तालाब है, इस तालाब की अगर हमको लेंथ निकालनी है तो इसको पूरा नापने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इसका कॉर्नर लेंगे। ये कौन सा कॉर्नर है, इधर कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, ये वाला हाँ। ये वेस्ट है। हाँ ये वेस्ट है, ये वेस्ट। हाँ, तो ये वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर हो गया। ठीक, वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर से लेके और जहाँ पर वो यहाँ तक ये सड़क जहाँ तक है, इसकी लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक, और वहां तक की जो लेंथ है वो हमको पता होगी उस वाले कॉर्नर की, उसमें से उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसको अगर माइनस कर देंगे, देखो वहां से लेके वो वाले पॉइंट से लेके टीन शेड का जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, वहां से लेके जहां पर ये सड़क है, यहाँ तक की लेंथ हमको पता है, सड़क के कॉर्नर तक की, यहाँ तक की लेंथ हमको पता है, सारी लेंथ, ठीक है ना। तो इस लेंथ में से अगर हम यहाँ से लेके और इसके वेस्ट नॉर्थ कॉर्नर तक की जो लेंथ है इसको घटा देंगे तो ये तालाब की लेंथ हमको मिल जाएगी। वहां तक की लेंथ जो है उसको घटा देंगे तो लेंथ मिल जाएगी हमको। ठीक है, करो। इसके यहाँ तक लो, यहाँ तक, क्योंकि इसका एरिया तो यहाँ तक कवर हो रहा है ना, सीढ़ी को मिला के। हमको समझ में आ रही है। एक कमी हम करते आए हैं, अगर हम थोड़ी सी समझदारी और दिखाते, हमारे पास में एक्सपीरियंस होता, तो जो मुख्य रेफरेंस पॉइंट है, जैसे वो तालाब का जो कॉर्नर था, वहां की नोटिंग हम अगर वहीं कर देते, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता। अब हमको वहां तक की नोटिंग करनी, वो लेंथ निकालनी पड़ेगी या इस वाली दीवार को नापना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नोटिंग कर रहे हैं तो उस नोटिंग में जितने अधिक से अधिक रेफरेंस पॉइंट्स हम ऐड कर पाए, वो हमारे मैपिंग की एक्टिविटी का जो टाइम और एफर्ट है उसको घटाएगा ना। कि बार बार हमको वहां नहीं जाना पड़ेगा। हम तालाब का कर सकते थे, जहां पर वो विद्यालय का मुख्य गेट है वहां तक का एक नोट कर सकते थे कि यहाँ तक इसकी लेंथ इतनी है। तो जितने जितने हम ये डिटेल ऐड करते जाएंगे उतनी हमको सरलता रहेगी। पेंसिल का मार्क है, अभी पीछे रख दो इस पे। मार्किंग ठीक करना बेटा। का नोट ऐसे बना सकते हैं कि विद्यालय की जो ईस्ट वाली लेंथ है, उस वाली लेंथ में जो सड़क का हिस्सा है वो इतना है। ये इसका नोट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तालाब की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इसको उसमें से माइनस करना होगा। समझ भाई बात? नहीं समझ भाई? ठीक है, दूसरा तरीका निकालेंगे। 5 है ये। इसका नोटिंग बनाओ पहले। इधर रहेगा, यहाँ से जाएंगे, अगर इधर जाएंगे तो यहाँ से हमको वापस फिर इधर जाना पड़ेगा, है ना। तो इससे बेहतर है यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा ना, वापस नहीं आना पड़ेगा, एक फेरा बचेगा। सुनो, एक समस्या आएगी। हमको ये पता होना चाहिए कि वो दीवार से लेके यहाँ तक जो सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है। 5 मीटर। हाँ, वहाँ नापी थी क्या? हाँ, नापी थी उधर, तो वो उसकी और इसकी सेम ही रहेगी ना। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट को नोट बना के रखना, और इस कॉर्नर से वहाँ नहीं नापा था तो ऐसे पहले ऐसे नापो। ये कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा ठीक है, अपने कॉपी में लिखो। इनके पास कॉपी नहीं है। तो ये क्या है? तालाब का मार्क बनाया था, उस मार्क से नापो। पहले जो बनाया था? नहीं बोला नहीं, ये नया वाला। नया वाला तो बाहर हो जाएगा ना इससे। हाँ, तो ठीक मार्क लगाओ इधर से लो। एकदम बाउंड्री वॉल पे। कौन सी बाउंड्री नप गई है? हाँ, ये कौन सी है? दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? साउथ नॉर्थ नहीं, अरे साउथ नॉर्थ तो नाप ली ना हमने। चलो इसको नापो, लगाओ कॉर्नर पे फीता लगाओ। वेरी गुड। ये कौन सा कॉर्नर है? ये कौन सा कॉर्नर? ओम, ये कॉर्नर कौन सा है? दिशा। हाँ, ईस्ट वेस्ट नहीं हुआ ना, ईस्ट वेस्ट कॉर्नर तो हो ही नहीं सकता, दोनों विपरीत हैं। उसके जो बगल वाली एडजेसेंट दिशा है, उस दिशा से साथ ही कॉर्नर बनेगा ना। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है, इसलिए दिशाओं के ज्ञान को पक्का करते चलो। साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये साउथ नोटिंग पक्का करो।
इसके बगल में ग्राउंड नापना पड़ेगा हमको, ठीक है। और ग्राउंड की और तालाब की जो वॉल है वो कॉमन है ना। तो जितना हम उसको नाप चुके हैं उससे आगे का पोर्शन इधर नाप लेते हैं। तो उससे ग्राउंड की कौन सी वाली वॉल का लेंथ निकल के आ जाएगी? कौन सी वाली दिशा है ये? इधर, ये हाँ ये नॉर्थ वाली। तो नॉर्थ वाली जो इसकी जो वॉल है उसकी लेंथ हमको मिल जाएगी। तो तालाब से लेके यहाँ तक की और नाप लो और तालाब वाली लेंथ में इसको ऐड कर देना। राइट, करो करो फटाफट करो, जल्दी जल्दी। अब ये ग्राउंड और यज्ञशाला के बीच की कॉमन वॉल कौन सी है? तो इसकी कॉमन वॉल को अगर हम नाप लेंगे तो दोनों की विड्थ निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी कॉमन वॉल को नाप लेते हैं। तो जहां पे जो पॉइंट बनाया था उस पॉइंट पे लगाओ। मार्क किया होगा ना? लगाओ। तो ये भी समझ में होनी चाहिए कि यज्ञशाला की कौन सी विंग साइड नापी गई है। तो कौन सी साइड है यज्ञशाला की? हाँ, वेस्ट साइड। ये वेस्ट साइड है, तो वेस्ट वॉल को हमने नापा है, ठीक है। पश्चिम यज्ञशाला की पश्चिम दिशा की लंबाई, वैसा करके एक नोट बनेगा इसमें। तो अब इसकी दूसरी लंबाई हमको चाहिए, वहां तक का नाप के उधर से हम चले जाएंगे पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। आ जाओ, ले लो सीधा ले लो। छोड़ दिया। हाँ, यहाँ का मार्किंग करो और बचाया हुआ एरिया इसमें जोड़ना। हाँ, इतना ही मान लेते हैं थोड़ा। नहीं पूरा नाप लो, हमारा एरिया गड़बड़ाएगा नहीं। तो के कॉर्नर तक ही लो बेटा, वो तो यज्ञशाला की लेंथ अलग से निकलेगी ना। एक वाला। तो ये यज्ञशाला का कौन सा कॉर्नर है दिशाओं के हिसाब से? साउथ ईस्ट 30 मीटर। साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो ठीक है। यज्ञशाला 30, ये पूरा 33 हो गया। साउथ ईस्ट पूरा 33 हो गया। नहीं, पहले तो 28 मीटर थी, वो पहले 30 थी। अच्छा, इतनी आते। आप फीता किसी और को दो बेटा, आप है ना, फीता किसी और को दो। हाँ, फीता लो, आप फीते पे ध्यान लगाओ, आप अपना नोटिंग पे ध्यान लगाओ। रोड वाला कॉर्नर है ना, तो रोड वाले कॉर्नर से गोपाल भवन तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हुई? 25। नहीं 25 कैसे हुई? वहां से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? वहाँ से यहाँ तक? हाँ, नहीं, वहाँ से यहाँ तक 25 हुई ना। 25 और 30 55 हो गया। 55 हो गया। नोट बनाओ। 55 लगे क्या? वहाँ से वो रोड है ना, हमारा गेट, वहाँ से लेके यहाँ तक का।